चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 4 में स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर देखें है तो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेकिन इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और जिससे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज भी बनता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले बात स्टूडेंट्स, प्रिंटर जो है वो आपके पास एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस इसलिए कह रहा हूं स्टूडेंट्स क्योंकि प्रिंटर का जो आउटपुट आता है वो आपके पास पेपर फॉर्म में आता है। किसमें आता है बेटा? पेपर फॉर्म में आता है। इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं कि ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इससे पहले स्टूडेंट्स जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था माउस, तो वो माउस था या नहीं, मॉनिटर था। हाँ, मॉनिटर स्टूडेंट्स आपके पास सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस था। ठीक है, इसी तरह बच्चों हमारे पास प्रिंटर के अंदर बेसिकली दो तरह की कैटेगरीज है। मतलब प्रिंटर की हमारे पास दो तरह की टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं। ठीक है, एक आपके पास है स्टूडेंट्स ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी, जो पहले लोग यूज करते थे ज्यादा, लेकिन अब कुछ परसेंट लोग अभी भी यूज करते हैं। एक आपके पास ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है स्टूडेंट्स, और एक आपके पास जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है आइए मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी में आपके पास कौन कौन से प्रिंटर्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस चार्ट को याद रखिएगा जो मैं अभी आपको बनाकर दिखा। देखें भाई, सबसे पहले आपके पास प्रिंटर हुआ। प्रिंटर की आपके पास दो मेन टाइप्स आ गई अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी। एक आपके पास है स्टूडेंट्स इंपैक्ट प्रिंटर्स और एक आपके पास है स्टूडेंट्स नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा बेटा, ये जो इंपैक्ट आपके पास प्रिंटर है ये आपके पास ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है, जबकि नॉन इंपैक्ट जो है स्टूडेंट्स ये आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इंपैक्ट प्रिंटर्स कौन से प्रिंटर्स होते हैं पहले आपको ये जानना होगा, और फिर मैं आपको इंपैक्ट प्रिंटर्स के अंदर कौन कौन से प्रिंटर्स आते हैं वो भी बता दूं। इंपैक्ट प्रिंटर स्टूडेंट्स वो प्रिंटर होते हैं बेसिकली दे print by striking they print by striking the ribbon against the paper। स्टूडेंट्स देखिए मेरी बात को जरा समझिएगा। इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं बेटा जिसमें हमारे पास, मैं आपको उसकी डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखिए अगर ये आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर के अंदर आपके पास एक लगा हुआ होता है हेड। क्या कहते हैं? हेड। ये जो हेड होती है ना स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारी पिन्स होती हैं, बहुत सारी पिन्स होती हैं, और इन पिन्स के साथ एक और चीज लगी हुई होती है जिसे हम कहते हैं हैमर। जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? हैमर। जैसे ही हम प्रिंट की इंस्ट्रक्शन देते हैं ये जो हैमर है ये स्ट्राइक करता है इन पिन्स पे, और ये जो पिन्स हैं स्टूडेंट्स ये अपना रिजल्ट देती हैं किस पे? पेपर पे। किस पे देती हैं स्टूडेंट? पेपर पे। तो ये जो मैकेनिज्म है ना स्टूडेंट्स, ये पुराना मैकेनिज्म है जिसमें बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट होती है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती प्रिंट आउट की। तो इस चीज को हम कहते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी यूज होती है ये इंपैक्ट प्रिंटर्स में होती है कि दे प्रिंट बाय स्ट्राइकिंग द रिबन अगेंस्ट द पेपर। मतलब ये स्ट्राइक किस पे कर रहा है? रिबन इंक पे स्ट्राइक कर रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा एक और बात याद रखनी है अपने इंपैक्ट प्रिंटर में स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा जो है बच्चों वो नॉइजी प्रिंटर्स होते हैं। नॉइजी का मतलब जब ये वर्क कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा शोर होता है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो आपके पास इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं ये कार्बन कॉपी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन कॉपीज को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब आप एक प्रिंट निकालेंगे उसके साथ साथ दूसरा भी आपके पास एक प्रिंट जो है वो ऑलरेडी छपा हुआ होगा। अच्छा, अब एक जो असल सवाल जो आपके पास एमसीक्यूज में पूछा जाएगा वो ये है कि इंपैक्ट प्रिंटर्स में कौन कौन से आपके पास आएंगे। सो स्टूडेंट्स देखें, इंपैक्ट प्रिंटर्स में आपके पास
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है बच्चों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, ठीक है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आता है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके पास डेजी व्हील प्रिंटर आता है बच्चों, डेजी व्हील प्रिंटर। और इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास लाइन प्रिंटर आता है स्टूडेंट्स, लाइन प्रिंटर, ठीक है भाई। और इसी तरह बच्चों लाइन प्रिंटर के अंदर आपके पास चेन प्रिंटर्स भी होते हैं। ये सारे नाम आपको याद रखने कि ये सारे जो हैं बेसिकली आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं बेटा। और ड्रम प्रिंटर, तो ये जितने भी प्रिंटर्स हैं स्टूडेंट्स आपके पास ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आते हैं, जो कि बहुत ही ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है और बहुत ही कम परसेंट लोग जो है अब वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं कि जब आप लोग क्लास 9 में हो गए स्टूडेंट्स, तो आप लोग को याद होगा आप लोगों ने GW बेसिक के प्रोग्राम्स करे थे। और GW बेसिक के प्रोग्राम्स का जो स्टूडेंट प्रिंट आउट निकालने की हमारी रिक्वायरमेंट थी वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे थी। किस पे थी स्टूडेंट? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे थी, ठीक है। तो वहां ये यूज होते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और कॉमन एग्जांपल दूं लाइन प्रिंटर की, तो लाइन प्रिंटर स्टूडेंट्स बेसिकली बैंक की इनवॉइसेस निकालने में अभी भी यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं स्टूडेंट्स, ये जितने भी प्रिंटर्स हैं इनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए ये अभी हमारे पास से ऑब्सलीट हो गए। अब हमारे पास कौन से यूज होते हैं बच्चों? वो यूज होते हैं हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज होते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? स्टूडेंट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं ना, वो हमारे पास बेसिकली लेजर टेक्निक पे काम कर रहे होते हैं, लेजर टेक्निक पे काम कर रहे होते हैं स्टूडेंट, स्ट्राइकिंग पे काम नहीं कर रहे होते हैं। और स्टूडेंट्स एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये बिल्कुल क्वाइट प्रिंटर्स होते हैं स्टूडेंट्स। कौन से प्रिंटर होते हैं? क्वाइट। क्वाइट का मतलब क्या है स्टूडेंट? बिल्कुल आप जितने चाहे प्रिंट निकाल लें विदाउट एनी नॉइस, ठीक है। दूसरी बात स्टूडेंट, इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं वो स्लोअर थे, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो फास्टर है, ठीक है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमारे पास कौन कौन से प्रिंटर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल अब इस बात पे हम देखते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमारे पास कौन कौन से प्रिंटर्स आते हैं। सबसे पहला नाम आपके पास है लेजर प्रिंटर्स। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किए जाने वाला प्रिंटर कौन सा है बच्चों? लेजर प्रिंटर है, जो कि स्टूडेंट्स एट अ टाइम जो है वो 50 अबव प्रिंट आउट निकाल देता है स्टूडेंट्स विद गुड क्वालिटी, विद गुड क्वालिटी। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स जो यूज किया जा रहा होता है ना बेटा, वो लेजर प्रिंटर ही यूज किया जा रहा होता है, बिकॉज ऑफ स्पीड, बिकॉज ऑफ क्वालिटी प्रोडक्शन। ये सारी चीजें इसमें बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा स्टूडेंट लेजर प्रिंटर के अलावा हमारे पास इंकजेट प्रिंटर, स्टूडेंट्स इंकजेट प्रिंटर का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये भी हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास थर्मल प्रिंटर। तो स्टूडेंट्स ये सारे प्रिंटर हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जो हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स में आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चों मैं आपको प्रिंटर की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं प्रिंटर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंटर में जो हमारे पास फर्स्ट वन है वो है क्वालिटी। तो बच्चों याद रखें, अभी मैंने बताया अगर आप इम्पैक्ट प्रिंटर में क्वालिटी के लिहाज से बात करें कि भाई फिर भी क्वालिटी के लिहाज से इम्पैक्ट में कोई तो बेहतर होगा,
तो इम्पैक्ट प्रिंटर में क्वालिटी के लिहाज से डेजी व्हील प्रिंटर बेहतर है, बाकी सब बेकार हैं स्टूडेंट्स। डेजी व्हील प्रिंटर क्वालिटी के एतबार से फिर भी बेहतर है। इसी तरह अगर आप नॉन इम्पैक्ट की बात करें तो सर नॉन इम्पैक्ट में हमारे पास लेजर एंड इंकजेट, ये दो प्रिंटर जो है बहुत जबरदस्त हमारे प्रोडक्शन करते हैं और सबसे ज्यादा यूज भी होते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे स्पीड की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बच्चों, स्पीड की, कि भाई कौन से प्रिंटर की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा है और स्पीड को कैसे मेजर करते हैं। देखो प्रिंटर की स्पीड को मेजर करने का तरीका, स्पीड ऑफ प्रिंटर मेजर्ड इन सीपीएस। सीपीएस किसे कहते हैं भाई, सीपीएस कहते हैं स्टूडेंट्स कैरेक्टर पर सेकंड। तो प्रिंटर की जो स्पीड होती है बच्चों, उसको हम सीपीएस यानी कैरेक्टर पर सेकंड से भी मेजर कर सकते हैं और इसके अलावा हम पीपीएम से भी मेजर कर सकते हैं। और पीपीएम होता है स्टूडेंट्स पेज पर मिनट, पेज पर मिनट, इससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और एक और बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं स्टूडेंट्स कि आपके पास अगर इम्पैक्ट प्रिंटर की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके पास लाइन प्रिंटर्स जो है वो स्टूडेंट सबसे ज्यादा फास्ट है। किसमें स्टूडेंट्स, लाइन प्रिंटर, किसमें, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में इम्पैक्ट में। ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे नॉन इम्पैक्ट की बात करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, नॉन इम्पैक्ट में आपके पास लेजर प्रिंटर जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, लेजर प्रिंटर। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हमारे पास, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में क्वालिटी बता दी, स्पीड बता दी, और अब मैं स्टूडेंट्स आपको बताने वाला हूं ग्राफिक्स, कि कौन से प्रिंटर जो है वो ग्राफिक्स करते हैं और कौन से नहीं करते। तो स्टूडेंट ग्राफिक्स में हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर मैं आपसे बात करूं, इम्पैक्ट प्रिंटर में डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर जो है स्टूडेंट्स, लाइन प्रिंटर कैन प्रिंट ओनली टेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स ये जो डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर है ना इम्पैक्ट प्रिंटर में, ये सिर्फ जो है बच्चों वो क्या करते हैं, टेक्स्ट को प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों जितने भी प्रिंटर्स हैं इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में, वो टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को प्रिंट आउट कर सकते हैं, सिवाय इन दो को छोड़ दें, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर। इसी तरह अगर मैं आपसे फॉन्ट्स पे बात करूं तो बच्चों हमारे पास सिर्फ एक मसला हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स में जो है वो लिमिटेड फॉन्ट्स यूज किए जा सकते हैं, लिमिटेड फॉन्ट्स यूज करते हैं सिर्फ डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, बाकी अगर आपको हर तरह के फॉन्ट्स यूज करने हैं अनलिमिटेड वैरायटी में, अनलिमिटेड फॉन्ट्स के स्टाइल्स को अगर यूज करना है तो इसके लिए बेस्ट आपके पास है स्टूडेंट्स लेजर एंड इंकजेट प्रिंटर, लेजर एंड इंकजेट प्रिंटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आखिरी कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं प्रिंटर की, और वो आखिरी कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स है रेजोल्यूशन। अगर स्टूडेंट्स आपको प्रिंटर की रेजोल्यूशन को मेजर करना है, यानी प्रिंटर रेजोल्यूशन is usually measured in DPI। So स्टूडेंट प्रिंटर की
जो रेजोल्यूशन है उसको मेजर करते हैं हम डीपीआई से। तो स्टूडेंट डीपीआई स्टैंड फॉर डॉट पर इंच, डॉट पर इंच, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स बात हो गई प्रिंटर की, जिससे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज आते हैं। और एक और बात याद रखें स्टूडेंट्स, आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास एक और टॉपिक है छोटा सा, प्लॉटर। क्या प्लॉटर के बारे में आप लोग जानते हैं? पहले मुझे बताएं प्लॉटर क्या होता है। ओके, तो स्टूडेंट देखें, प्लॉटर भी आपके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस है। लेकिन प्लॉटर और प्रिंटर में एक डिफरेंस ये है बेटा कि प्लॉटर जो होता है ना आपके पास, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस है, ये बेसिकली क्या करता है, प्रिंट्स ओनली ग्राफिक्स, प्रिंट्स ओनली ग्राफिक्स ऑन पेपर। प्लॉटर जो है वो सिर्फ ग्राफिक्स को प्रिंट आउट करता है, टेक्स्ट को प्रिंट आउट नहीं करता। तो बेसिकली बच्चों यही डिफरेंस आपके पास है प्लॉटर और प्रिंटर में, कि सर प्रिंटर जो है नॉर्मली वो टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दोनों को प्रिंट आउट कर सकता है, जबकि प्लॉटर जो है वो सिर्फ ग्राफिक्स को ही प्रिंट आउट कर सकता है। अब एक क्वेश्चन ये इरेज होता है कि प्लॉटर यूज कहाँ किया जाता है। तो स्टूडेंट प्लॉटर जो है बेसिकली वो आपके पास कंस्ट्रक्शन साइट पे मैप्स वगैरह के लिए आपके पास, और कंस्ट्रक्शन डायग्राम, इंजीनियरिंग डायग्राम्स, इन सब के लिए स्टूडेंट्स हम प्लॉटर का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये करने के बाद बच्चों, इस टॉपिक को करने के बाद मैं आपको एक वर्कशीट अभी शेयर करूंगा, और उस वर्कशीट को स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा, वो जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, वो जो हमारे प्रीवियस कुछ टॉपिक्स थे उनसे रिलेटेड हमारे पास उसमें एमसीक्यूज हैं, और उसके बाद आज जो हमने टॉपिक्स पढ़े इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ टॉपिक उस टॉपिक से मौजूद है, ठीक है। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ वर्कशीट की, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे यस और नो में बताएंगे कि आप लोगों को ये स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, अच्छा अब देखें, अब हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू है बेटा, वो हमारे पास है, कंप्यूटर इज अ मशीन दैट एक्सेप्ट रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड प्रोसेस इनटू डैश। तो बेटा इस बात का हमें पता है कि कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को प्रोसेस करती है, किसमें, इंफॉर्मेशन में। किसमें स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन में, ठीक है। बेसिकली होता है क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, कि हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इनपुट करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम डेटा इनपुट करते हैं, सीपीयू जो है वो उस डेटा को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद बच्चों हमारे पास इंफॉर्मेशन देता है। हमारे पास क्या आ जाती है, इंफॉर्मेशन आ जाती है। डेटा और इंफॉर्मेशन में एक डिफरेंस है बच्चों। डेटा जो है ना वो बेसिकली आपके पास कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स को कहते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जबकि इंफॉर्मेशन आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आ सकता है। इसकी एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे हमारी पूरी बुक सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस की, वो सी लैंग्वेज से रिलेटेड एक पूरा कंप्लीट डेटा है, लेकिन अगर हम उसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक को निकाल लें तो दैट इज आवर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। इसी तरह बच्चों एक नई चीज देखें आप, द अदर नेम फॉर एबेकस इज डैश। सो स्टूडेंट एबेकस का जो दूसरा नाम है बच्चों, वो बेसिकली आपके पास है सोरोबेन। ये आपके पास एबेकस का सेकंड नेम है, ठीक है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो मैं वर्कशीट सॉल्व करवा रहा होता हूं ना, ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के पास पेपर से ही कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है।
तो इसीलिए इसको जरा देख लिया करें। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 3 आपके पास क्या है बच्चों, द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। सो स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के फादर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो सही कर लेता हूँ, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 4 हमारे पास है कि डैश वाज द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक मशीन, जिसमें ऑप्शन है मेन फ्रेम, मार्क टू, मिनी फ्रेम और इंडियन। तो स्टूडेंट्स देखें, इसमें से बेसिकली मिनी फ्रेम तो कुछ होता ही नहीं है और इंडियन भी कुछ नहीं होता। मेन फ्रेम और मार्क टू में से एक है। बेसिकली आपके पास जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है वो मार्क टू है स्टूडेंट्स। इसी तरह बच्चों एमसीक्यू नंबर 5 का तो आंसर आप लोग जानते ही हैं कि चार्ल्स बेबेज इज फेमस फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ डैश। तो चार्ल्स बेबेज जो है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली आपके पास कौन कौन सी इन्वेंशन थी उनकी। ऑप्शन ए है हीट इंजन एंड डिफरेंस इंजन, ऑप्शन बी है हीट इंजन एंड डिसीजन इंजन, ऑप्शन सी है डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, और ऑप्शन डी है नन। तो स्टूडेंट्स चार्ल्स बेबेज जो है बेसिकली डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, तो ये दोनों इंजन की वजह से स्टूडेंट्स चार्ल्स बेबेज जो थे वो फेमस थे। इसी तरह आपके पास एमसीक्यू 6, डैशबोर्ड डिजाइन टू सॉल्व सर्टेन मैथमेटिकल इक्वेशन। स्टूडेंट इसमें से कौन सा सिस्टम है जो मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता था। तो स्टूडेंट्स इसमें से आपके पास ये जो एबीसी कंप्यूटर था ना, एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, ये जो है बच्चों वो मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता है। इसी तरह आपसे कह रहे हैं मार्क 1 वाज डिजाइन्ड बाय डैश, कि भाई मार्क 1 स्टूडेंट किसने डिजाइन किया था। तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, हॉवर्ड एकिन, ब्लेज पास्कल, जॉन एटनसॉफ, क्लिफोर्ड बेरी। अब आपको पता सर ब्लेज पास्कल ने तो पास्कल लाइन बनाया था, इसके अलावा सर जॉन एटनसॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने तो एबीसी कंप्यूटर बनाया था। तो आपके पास बचा भाई हॉवर्ड एकिन। तो स्टूडेंट हार्वर्ड एकिन ने ही स्टूडेंट मार्क 1 को क्या करा था, डिजाइन करा था। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 8 आपके पास है, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड फ्रॉम डैश एंड यूज डैश। कि भाई फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपके पास इसका डेट क्या है स्टार्टेड और इसमें यूज क्या हुआ। तो आपने देखा यार फर्स्ट जनरेशन में बेसिकली सर्किट नहीं, ट्रांजिस्टर नहीं, वैक्यूम ट्यूब। हाँ, तो इसका राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स आपके पास होगा एमसीक्यू सी, कि भाई फर्स्ट जनरेशन का जो स्टार्टेड डेट थी स्टूडेंट वो 1940 1956 था और इसमें इन्वेंशन क्या हुई, वैक्यूम ट्यूब को। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 9 बिल्कुल इसी तरह ही है, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड फ्रॉम डैश एंड यूज डैश। तो फोर्थ जनरेशन में स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब नहीं, माइक्रो प्रोसेसर यस। तो बच्चों हमारे पास फोर्थ जनरेशन में 1971 टू डेट और माइक्रो प्रोसेसर जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 10 देखें कि डैश इज द ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी इन प्रिंटिंग, कि हमारे पास इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो ओल्डेस्ट है, जो कि हमने अभी स्टूडेंट इस लेक्चर के बारे में पढ़ा। एक है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, या दोनों ही, या इसमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट्स में से जो ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे पास वो है इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इसी तरह लेजर एंड इंकजेट प्रिंटर आर द एग्जांपल ऑफ डैश। सो स्टूडेंट्स अभी हमने प्रिंटर और उसकी टाइप्स के बारे में देखा। तो लेजर और इंकजेट जो है अब वो हम देखते हैं कि इम्पैक्ट में आता है, नॉन इम्पैक्ट में आता है, या तो दोनों में आता है, किसी में भी नहीं आता। तो बेसिकली स्टूडेंट्स लेजर और इंकजेट प्रिंटर्स जो हैं हमारे पास वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आते हैं। इसमें आते हैं स्टूडेंट्स नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आते हैं। इसी तरह हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12 जिसमें हमारे पास है स्पीड ऑफ प्रिंटर मेजर्ड इन सीपीएस स्टैंड फॉर। सो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि प्रिंटर की जो स्पीड है उसको हम मेजर कर सकते हैं सीपीएस यानी कैरेक्टर पर सेकंड। तो ये इसका क्या है स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 13,
कि प्रिंटर रेजोल्यूशन इज यूजुअली मेजर्ड इन डैश। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। एक हमारे पास डिस्क पर साइड जिसे हम डीपीएस कहते हैं, एक हमारे पास डॉट पर इंच जिसे हम डीपीआई कहते हैं, एक हमारे पास बोथ और एक हमारे पास नन। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हम प्रिंटर की रेजोल्यूशन को यूजुअली मेजर करते हैं डीपीआई से, यानी डॉट पर इंच। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 14 आपके पास है, प्लॉटर इज द डिवाइस दैट प्रिंट ओनली डैश। तो जैसे कि स्टूडेंट्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे डिस्कस करा था कि हमारे पास प्लॉटर एक ऐसी डिवाइस है जो सिर्फ जो है वो ग्राफिक्स को प्रिंट आउट करती है, ठीक है। और अगर इसकी जगह स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता, इसकी जगह आपके पास अगर प्रिंटर होता तो आप बोथ पे टिक करते। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 15, एमसीक्यू नंबर 15 स्टूडेंट्स आपके पास है कि इंटेल फर्स्ट प्रोसेसर वाज नेम्ड व्हाट। इंटेल ने जो स्टूडेंट्स अपना पहला प्रोसेसर निकाला था बच्चों, वो आपके पास था 4004, ठीक है। ये इंटेल वो कंपनी है स्टूडेंट जो माइक्रो प्रोसेसर डेवलप करती है अभी भी। तो इसने जो फर्स्ट प्रोसेसर स्टूडेंट निकाला था वो 4004 के मॉडल के नाम से निकाला था, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्या है सिलसिला मैं आपको बता दूं। इसके बाद का जो टॉपिक स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे वो होगा मेमोरी से रिलेटेड, ठीक है। मेमोरी से रिलेटेड स्टूडेंट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपसे, और उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। और अब जितने भी एमसीक्यूज होंगे स्टूडेंट वो पास पेपर के ही होंगे, मतलब यूनिवर्सिटीज के पास पेपर्स में आपके पास वो एमसीक्यूज आए हुए होंगे। तो अब हम कोशिश यही करेंगे कि जल्दी जल्दी जो है वो टॉपिक्स कवर अप करते जाएं और उससे रिलेटेड मैक्सिमम एमसीक्यूज जो है स्टूडेंट्स वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आज का स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड लेक्चर और ये जो फाइल है आपके पास एमसीक्यूज की टेस्ट नंबर 2 की, ये मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भी ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। पहले मुझे बता दें कोई इश्यू तो नहीं है आपको? वैसे तो आसान ही टॉपिक्स चल रहे हैं, बिल्कुल हमारे फर्स्ट ईयर वाले टॉपिक्स ही चल रहे हैं। ओके बेटे, सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।